बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारे इस कैंप के लिए और इस जो इफ्तिताही तकरीब हमने रखी उसको आपने हाईलाइट किया। अब ये जो है ईद तक आपको पता है कि कुर्बानी है, तो जानवरों की ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, सेक्रेटरी साहब हमने कोशिश की और वैक्सीनेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से जानवर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे भी हमारी टीमें जो हैं तश्कील दे दी गई हैं और वैक्सीनेशन हो रही है। ये कैंप भी हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें अभी मज़ीद जानवर आते रहेंगे। यहाँ पे भी सारे जानवर चेक होंगे, वैक्सीनेशन होगी और उसके बाद फिर ये आवाम के लिए जो है ये उसको खोला जाएगा। साहब ये बताइए कि जिस तरह से ये तो बिलाशुबा एक अच्छा ही काम है, दूसरी मंडी है वहाँ पर स्प्रे के हवाले से थोड़ा सा अपडेट जी, उस पर हमारी टीमें तश्कील हैं और वो स्प्रे कर रही हैं जी। मैंने डेली के बेसिस पे ये फिर मुझे रिपोर्टिंग भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारी जो है वो भी सारी रिपोर्ट्स आएंगी। रेट जो जी हमारा जो वही 50% सब्सिडी है, 1060 के करीब है जी आवाम के लिए जी। सर ये जब हम मंडियों में पूछते हैं खासतौर पर व्यापारों से, तो वो तो यही कहते नजर आते हैं कि कोई हमें स्प्रे या वैक्सीनेशन नजर नहीं आती। टीमों के वहाँ पे इस तरह की कैंप भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी ये शिकायत मौजूद रहती है। इसके पीछे क्या वजूहत है और मॉनिटरिंग का क्या निज़ाम बनाया गया कि वाकई जो रिपोर्ट हो रही है वो हो भी रही है वहाँ पे? इसमें दो चीज़ें हैं जी। कुछ तो जो प्रॉपर मंडीज़ हैं उसको तो हमने सेक्रेटरी साहब ने हिदायत दे दी है, उनको कवरेज मिलेगी। कुछ लोग आप देखते हैं कि वो चंद जानवरों के साथ जगह जगह खड़े होते हैं, दैट इज़ नॉट अ मंडी, कि उसको केटर हम नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉपर हमारे स्पॉट्स हैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। सर इन हिफाजती इक़दामात को ईद के बाद भी क्या कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि रिस्क मौजूद है? जी हाँ, कंटिन्यू रखेंगे, जब तक रख सके इंशाल्लाह रखेंगे। सर कितनी है जगह मंडियां लगाई जा रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि कोरोना वायरस पहले खतरा है? ये तो हम डीसी साहब को भी हम बता देते हैं। ये देखिए ये उनका प्रोगेटिव है। हमारी कोशिश यही होगी कि ये जगह जगह, लेकिन लोग आपको पता है वो हर जगह खड़े हो जाते हैं। 5 जानवर हैं भी वो किसी चौक पे खड़े हो जाते हैं। हम ये डीसी साहब को भी बोलेंगे, इंतज़ामिया को भी, और हम ख़ुद भी कोशिश करेंगे कि बेसिक पॉइंट्स बनाए जाए जहाँ पे हमारे लिए स्प्रे और वैक्सीनेशन वगैरह करना आसान हो और लोगों का पहुँचना भी आसान हो। सर अब तक कितनी मंडियों की निशानदेही हो चुकी है? कितनी मंडियां? तकरीबन अभी जी 5 है और मे भी हम इसको बढ़ाएं, 2-3 और भी शायद बढ़ाएं। सर ये एक साल पहले वज़ीर आला को सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि सूबे की जो लाइव स्टॉक की बहुत सारी प्रॉपर्टी लैंड पर जो है कब्जा है। एक साल हो गया, कितनी कार्रवाई हो सकती है? मेरे भाई मुझे तो तकरीबन 6 महीने हुए और इस पे हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है। इंशाल्लाह अब 2 से 3 महीने में हमारे पास, क्योंकि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स डिफ़र कर रहे हैं, कहीं पे एकड़ों में है, कहीं पे थोड़ी जगह है। तो जब हमारे पास एक समराइज्ड आ जाएगी तो वो हम इसके बजट के बाद हम इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है हम जा रहे हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है और ये सेक्रेटरी साहब ने मुझे भी पहले बताया था। हमने सबको ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि जहाँ जहाँ हमारी जो भी कब्ज़ा ग्रुप है उसकी हमें सारी डिटेल देंगे और बजट के बाद हम इसको टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताएं कि कीमत तो ज़ाहिर लाइव स्टॉक का वो नहीं है, लेकिन ये जवाब बना के बलूचिस्तान में मवेशियों की जो है कमी है, जानवरों की कमी है, मुँह मांगी कीमतें तलब की जा रही है लोगों से। छोटे छोटे जानवर 70-70, 90-90 हज़ार रुपये में, यानी कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई सरकारी रेट का कोई एहतमाम है इस हवाले से। क्या कोई आप जो महकमा है हमारा लाइव स्टॉक का, कोई कंक्रीट चीज़ इंतजामिया को दे सकती है कि क्या आया हमारे साथ शॉर्टेज है या ये सिर्फ जवाब बना के ईद के दिनों में लोगों को लूटा जाता है? इस पर कोई चेक एंड बैलेंस? ये देखें, ये नेचुरल बात है, ये सिर्फ बलूचिस्तान तक नहीं है, ये ओवरऑल पाकिस्तान में ये ऐसा होता है, सिर्फ हमारे तक नहीं है। ये आप देखते हैं कि जानवरों को इवन कलर करके और उसको इस तरह पेश किया जाता है और उसकी डबल कीमत की जाती है। हमारी तरफ तो जो हम कोशिश यही कर सकते हैं कि जहाँ तक हो तो हम
आवाम को सब्सिडाइज रेट्स पे दें, ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको आप कोशिश तो हम पूरी करेंगे जितना कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा मुंह मांगी कीमत मांगता है और वही आ जाती है कि जब जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो हम इसको इंश्योर करेंगे, लेकिन जिसने छोटा छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। सरदार साहब ये जो आपने घोड़ा हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी बनाई, फिर दूसरी लेबॉर्ट्री भी बनाई, मोबाइल यूनिट बनाए, महकमे की बेहतरी के लिए मजीद क्या इकदाम उठा रहे हैं? उस टाइम भी आपने बोला था कि कुछ मजीद कोई हम लोग स्टेप उठा रहे हैं, उसके हवाले से। जी, वो अभी हमने PSDP में दिए हैं जी। 2 हमारे मेन स्लॉटर हाउसेस आ रहे हैं और ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है। इसके बाद हमारा कोशिश यही है कि जैसे मिकानगी रोड है और यहाँ पे लैब्स हम दे रहे हैं, हमारा VRI है, इस तरह पे हमारे बीफ सेंटर्स है। कोशिश हमारी ये है कि हम बेहतर से बेहतर करें। सारा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ये पहला साल है और पहला बजट है, तो हमने पिन पॉइंट किया जहाँ जो हमारी इम्पोर्टेंट जगहें हैं, तो उम्मीद है कि बजट के बाद इंशाल्लाह वो काम आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। सरदार साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह नदीम कौसर साहब ने फरमाया कि लाइवस्टॉक की जो लैंड प्रॉपर्टी है उनको वागुजार कैसे किया जाए। सुनने में ये आ रहा है कि जो कैटल फार्म की जो अराजी है तकरीबन 3000 एकड़ के करीब है और मसलख फार्म जो है आपका सर, इसको सिक्योरिटी अदारों को दिया जा रहा है, इसमें क्या सदाकत है? और अगर दिया जाता है तो वहाँ पर जो कैटल फार्म पे इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो बसगर काम कर रहे हैं, वो घरानों का रोज़गार वापस है, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? यार ऐसी ये अफवाहें बहुत सारी हैं, हमारे साथ अभी तक कोई इस तरह की चीज़ डिस्कस नहीं हुई। अगर होती तो मैं मीडिया के सामने रखता, जब कभी आई तो हम लाजमी उसके ऊपर, हमारा डिपार्टमेंट है तो हमारा स्टेक है और उस पर बिल्कुल हम अपने बात भी करेंगे, रिजर्वेशंस भी देंगे और जो हक़ाइक़ हैं वो भी बताएंगे इंशाल्लाह।